अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। अगर ये 3 सपने ख्वाब रात को अगर आपको आते हैं तो इसका मतलब ये कि अल्लाह जो आपसे राजी हैं। तो देखते हैं वो 3 कौन से ऐसे ख्वाब हैं कि ऐसा पता लगे कि खुदा हमसे राजी है। इसको हम देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। नूरे हदीस पे ये वीडियो है और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो इसको करते हैं प्ले। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये 3 ख्वाब जिस किसी भी शख्स को आते हैं, यानी उसे ये 3 ख्वाब आते हैं तो वो अल्लाह का महबूब बंदा है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। तो 3 ख्वाब कौन से हैं और उन ख्वाब की ताबीर क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्या पता ये ख्वाब आपको भी आते होंगे लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये 3 ख्वाब जिस आदमी को आते हैं तो आप ये समझे कि वो आदमी अल्लाह ताला के बहुत करीब है। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो 3 ख्वाब कौन से है जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ख्वाब की हालत में। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो इसकी जो ताबीर निकलती है कि आप अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत ही ज़्यादा अनकरीब इज्जत देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह ताला बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो चुका है। अगर आप ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज्जत और आपकी सफाई और आपकी शान दुनिया की नज़र में और अल्लाह की नज़र में बहुत ही आला है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक ख्वाब अगर आपको आता है कि अगर आप अपने ख्वाब में देखें कि आप खुद कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाना ये इस चीज़ की अलामत है, ये इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह ताला के करीब तरीन हैं। और तो और अगर आप जवान हैं, यानी आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, यानी आप जवान हैं, तो यकीन मानिए अगर आपको जवानी की हालत में ख्वाब आता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जवानी के अंदर जिस इंसान को ये ख्वाब आता है तो समझो कि अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है। ये अल्लाह ताला की गैब से मदद होती है। तो ये ख्वाब जिसको आता है कि अगर वो देखे कि वो अपने ख्वाब में कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला आप पर बेशुमार रहमतें बरसाने वाला है। तो दोस्तों, अब दूसरे ख्वाब की तरफ बढ़ते हैं कि वो कौन सा दूसरा ख्वाब है जिसको अगर हमने देखा तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला हम पर बेशुमार रहमतें बरसाने वाला है। तो दूसरा ख्वाब कौन सा है, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और वैसे तो आप जब नहाते हैं इस दुनिया में, रोज़ाना जब आप नहाते हैं तो आप देखें कि आपकी गलाजत दूर होती है, गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक साफ होता है। जब आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो तब दोस्तों हमें एहसास होता है, हमें बहुत ताज़ा महसूस होता है और आपका दिन बहुत ही अच्छा भी निकलता है। ख्वाब की हालत में जब आप ये देखो कि आप नहा रहे हो तो आप ये समझिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गलत ख्याल है वो ख़त्म होंगे और आप अच्छाई की जानिब बढ़ेंगे, आप नेकी की तरफ रवा दवा है। आप एक ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं जहाँ पर एक अल्लाह वाला होता है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हीं को ये ख्वाब आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब बुढ़ापे में आता है या आपको ये ख्वाब जवानी में आता है, तो अगर आपको ये ख्वाब मान लो जवानी की हालत में आता है तो इसकी ताबीर तो ये इस बात की दलील है। तो आपको जवानी में अल्लाह ताला आपसे
बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है और आपकी इज्जत आला मर्तबे पर जाने वाली है, आपकी शानो शौकत बनने वाली है और आप एक बुलंद ही बुलंद दर्जे पर रवा दवा होने वाले हैं। अगर आपको ये ख्वाब जवानी में आती है कि जिसमें आप नहा रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि आप एक अच्छे तरीके से एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, यानी आप नेकी की राह पर चल रहे हैं। और अगर प्यारे दोस्तों ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है, तो आप समझ जाना अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से भी गंदगी को दूर करेगा। और प्यारे दोस्तों तीसरा ख्वाब जो है वो ये है कि अगर आप ये देखें अपने ख्वाब में कि आप मुसल्ले पर बैठे हैं और गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस आदमी से राज़ी हो जाता है, तो ये ख्वाब उन बंदों को मिलता है जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं आते। अल्लाह ताला उन बंदों को देता है जो बंदगी करते हैं और जो अल्लाह ताला के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं, तो जो लोग उठकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की सारी दुआएं कबूल फरमाता है और उन लोगों को अपने ख़ास बंदों में शामिल कर देता है। और अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला ये ख्वाब दिखाता है ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी है, उनसे खुश है और उनसे वो मोहब्बत करता है। अगर एक आम आदमी की बात करें, तो अगर एक आम आदमी अगर रात के किसी भी पहर में उठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, वो किसी ना किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक अल्लाह वाला, चाहे उसके साथ कुछ भी हादसा हो जाए, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे उसका दिल करे या ना करे, वो रात के पहर में उठकर अल्लाह ताला की इबादत ज़रूर करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला को राज़ी करता है और ऐसा शख्स अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के रास्ते में गुजार देता है। और यही होती है अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो 3 ख्वाब है, अगर आपको आए हैं तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला के सामने मज़ीद झुक जाए, अल्लाह ताला के सामने मज़ीद गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। अगर आपको ये ख्वाब आते हैं, तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपकी इज्जत इस दुनिया में बढ़ने वाली है। इस दुनिया के अंदर कामयाबी, इज्जत, दौलत, शोहरत आपके कदमों में आएगी और आखिरत में भी आपको एक अजीमुश्शान मर्तबा आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये ख्वाब नहीं आए हैं, यानी आपको ये तीनों में से कोई भी एक भी ख्वाब आपको नहीं आया है, तो आप मायूस ना हो। आप ज़रूर नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, तहज्जुद का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा। तो फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस हम यही बताने वाले थे। So guys, ये थी वीडियो एंड ऑनेस्टली मुझे तो एक भी ख्वाब नहीं आया इनकी मैच से। ये तो कहा कि आसानी से ख्वाब नहीं आए थे। हर किसी से खुदा इतनी जल्दी थोड़ी ना राजी हो जाता है, हर किसी की बस की बात थोड़ी ना। पहला तो ये कि जो सपने में कुरान पढ़ते हैं वो, सेकंड थे जो सपने में नहाते हैं ना, उनकी गंदगी साफ कर रहे होते हैं। थर्ड कौन सा था? थर्ड कौन सा था? इनसे माइंड से स्किप हो जाती हैं चीजें ना। हाँ, तो चलो जो भी थे ये 3 ख्वाब थे। और तो थर्ड सबसे मुश्किल था। थर्ड ये था कि अगर आप गिड़गिड़ा रहे हो खुदा के सामने कुछ मांग जो रातों भर जाग के गिड़गिड़ाते हैं, कुछ मांगते हैं या उनकी इबादत करते हैं, तो उन्हें ही मिलती है वो सब चीजें ना। क्योंकि लोग हमने देखा बहुत सेक्रीफाइस करते हैं ना अपने खुदा के लिए ना। कोई कुछ मांगता है, कोई दिल से मानता है, तो वही चीजें हैं। तो ये ख्वाब बहुत ही मुश्किल से आते हैं, बहुत ही रेयर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे वाले ख्वाब भी हो सकते हैं ना, तो नहाना वगैरह ये वो सब। तो बाकी ये था, आप में से किसी को आया हो तो जरूर कमेंट करके बताना, देख के हम भी कौन है ऐसा खुश नसीब जिससे खुदा राजी है, वही सब और क्या चाहिए बंदे को। तो बाकी तो फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।